सो फाइनली अगर आपको वीडियोस बनाने हैं या आपको इमेजेस खींचने हैं, Z5 एक बहुत ही उम्दा कैमरा है और D750 कैमरा 2021 में लेना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं रहेगा किसी भी एंगल से। सो माय रिकमेंडेशन इज़ दैट यू शुड गो विद निकॉन Z5 कैमरा। आइदर यू आर अ फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर और हाइब्रिड शूटर, आप किसी भी ऑनर से कनेक्टेड हो, Z5 आपके लिए बना हुआ है। वेलकम फ्रेंड्स टू tunicamera.com चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं कि आपको निकॉन का D750 DSLR कैमरा खरीदना चाहिए या फिर निकॉन का Z5 मिररलेस कैमरा खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम डिफरेंसेस की बात करेंगे वो कुछ एक मेजर डिफरेंसेस रहेंगी। हम हर एक स्पेक्स डिफरेंस पर नज़र नहीं डालने वाले हैं, हम सिर्फ उन चुनिंदा डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं आपकी रिक्वायरमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है और आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इन दो कैमरों के बीच में थोड़ी भी आपको कन्फ्यूज़न है कि हम कौन से कैमरे के साथ जुड़े या हम किस सिस्टम के साथ जुड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ DSLR वर्सेस मिररलेस की भी बात है। तो चलिए हम अपने कंटेंट की तरफ रुख करते हैं। बट बिफोर दैट एज यूजुअल, अगर आप नए हो हमारे चैनल में, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल और वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता हुआ फील हो तो लाइक करना मत भूल जाना। तो चलो सबसे पहले बातें कर लेते हैं डिज़ाइन पार्ट की। डिज़ाइन वाइज निकॉन D750 कैमरा अभी भी एक बहुत ही उम्दा कैमरा है। आप इसमें टॉप LCD डिस्प्ले स्क्रीन को देखोगे और कहीं ना कहीं बहुत ही एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल से ऑफर करता है। वहीं Z5 भी कम नहीं है, एक नया मिररलेस कैमरा है। हैंड ग्रिप निकॉन ने उसी तरह की बनाने की कोशिश करी है जिस तरह की हैंड ग्रिप्स हमने DSLR में देखी है, और कहीं ना कहीं इसमें टच सेंसिटिव डिस्प्ले भी निकॉन ने ऐड करा है जिससे आप आराम से अपने सब्जेक्ट्स को ट्रैक एंड शूट कर सकते हो। तो अपने आप में दोनों कैमरे बहुत ही उम्दा हैं। हालांकि Z5 जो है वो निकॉन का बनाया हुआ ही मिररलेस सिस्टम कैमरा है, तो अगर आप निकॉन के DSLRs को यूज़ कर चुके हो तो Z5 में भी आपको ऑकवर्डनेस फील नहीं होगी, आप आराम से इसे यूज़ और हैंडल कर सकते हो। तो चलो हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन डिफरेंसेस की कि क्या क्या मेजर स्पेक्स डिफरेंस है इन दो कैमरों के बीच में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमेज क्वालिटी की, और इमेज क्वालिटी को कौन कौन से फैक्टर्स डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोनों कैमरे यूज़ कर रहे हैं 24 MP की FSI सेंसर। FSI सेंसर है, BSI नहीं है। BSI सेंसर्स को आपको लेनी है तो उसके लिए आपको Z6 या Z7 या Z6 Mark II या Z7 Mark II लेना होगा। बट इन दैट प्राइस रेंज यू आर गेटिंग अस 24 MP FSI सेंसर, और बिलीव करो इसकी भी जो इमेज क्वालिटी है बहुत उम्दा है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि ये जो सेंसर है ऑफकोर्स न्यूली डेवलप्ड सेंसर है और इसमें 273 हाइब्रिड AF पॉइंट्स फैब्रिकेटेड है। कहीं ना कहीं अगर हम इमेज प्रोसेसर की बात कर ले तो इसमें एक्सपीड 6 इमेज प्रोसेसर लगा है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि कभी भी कोई कैमरा कंपनी एक नया इमेज प्रोसेसर लगाती है तो उसमें न्यू इमेज डिकोडिंग एल्गोरिदम डालती है और साथ ही साथ न्यू AF एल्गोरिदम्स को भी इम्प्लीमेंट करा जाता है। तो अभी हम इसमें इमेज डिकोडिंग एल्गोरिदम की बात कर लें कि इसमें जो आपको JPEGs मिलने वाले हैं बहुत ही नीट और क्लीन और अच्छे JPEGs मिलने वाले हैं। साथ ही साथ न्यू इमेज प्रोसेसर की इम्प्लीमेंटेशन से आपको ये फ़ायदा मिलने वाला है कि आपकी जो ISO रेंज है उसमें आपको 2 स्टॉप्स की बढ़त देखने को मिलेगी। यानी कि आपकी जो ISO रेंज D750 में 12800 तक थी स्टैंडर्ड ISO रेंज, वही स्टैंडर्ड ISO रेंज अब Z5 में आपकी है 51200। यानी कि आपको क्लियर कट 2 स्टॉप्स की लो लाइट परफॉर्मेंस में बढ़त मिलेगी। अब हम लो लाइट परफॉर्मेंस की बातें कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें हमको 5.5 स्टॉप्स की IBIS यूनिट मिल रही है, यानी कि सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन यूनिट। तो इमेज क्वालिटी वाइज ऑफकोर्स Z5 के अंदर एक एडेड एडवांटेज है कि न्यू इमेज प्रोसेसर, न्यू इमेज डिकोडिंग एल्गोरिदम्स और IBIS यूनिट आपको मिलने वाली है। चलिए अब हम बातें कर लेते हैं ऑटो फोकसिंग सिस्टम के ऊपर। ऑटो फोकसिंग सिस्टम के बारे में आपको पता ही होगा कि यहाँ पर हमें मिल रहे हैं 273 हाइब्रिड AF पॉइंट्स। बट क्या सिर्फ 273 हाइब्रिड AF पॉइंट्स कहना सही रहेगा? यहाँ पर हम एक चीज़ मिस कर जाते हैं हर बार, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम या AIAF ट्रैकिंग सिस्टम, कई लोग इसे बोलते हैं। यहाँ पर Z5 के अंदर निकॉन ने बहुत ही अच्छे तरीके से
फेस ट्रैकिंग को डाला है, आई ट्रैकिंग को डाला है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग को डाला है, इवन एनिमल और पेट्स ट्रैकिंग की मोड डाल रखे हैं उन्होंने। तो जब भी आप स्टिल इमेजेस खींच रहे हो या आप फैशन और पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हो तो आपका कैमरा बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सब्जेक्ट्स के फेस और आइज़ को ट्रैक करते हुए दिखेगा। और ये जो एडवांटेज है आपको सिर्फ स्टिल शूटिंग मोड में नहीं मिलने वाली, ये जो एडवांटेज आपको वीडियो शूटिंग मोड्स में भी मिलने वाली है। तो आप अगर इससे फुल एचडी की वीडियोस भी बना रहे हो तब भी इसकी जो हाइब्रिड एआई सिस्टम है एक्टिव रहेगी और बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सब्जेक्ट्स को ट्रैक करते हुए दिखेगी। तो ऑटो फोकसिंग सिस्टम की भी बातें कर ले तो Z5 कैमरा एक बहुत ही उन्नत या उम्दा अपने आप में AF सिस्टम के साथ आया हुआ है। 90% कवरेज इसकी करती है AF पॉइंट जितनी भी हमें मिल रही है। तो आपका सब्जेक्ट कहीं ना कहीं जब तक फ्रेम से बिल्कुल आउट ना हो जाए कैमरा उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रैक करते रहेगा। ऑफकोर्स D750 में हमें 51 पॉइंट का फेज AF मॉड्यूल मिल रहा है मेरे दोस्त, बट वहाँ पर हमें पुरानी 3D ट्रैकिंग सिस्टम मिल रही है DSLRs की, जो कि ऑफकोर्स उतनी उम्दा तरीके से मूविंग सब्जेक्ट्स को ट्रैक नहीं करती है। मूविंग सब्जेक्ट्स की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर हम कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र कर ले। कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड में आपका Z5 जो है 4.5 FPS पे लिमिटेड है और वहीं कहीं ना कहीं D750 कैमरा आपको देता है अप टू 6.5 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड। तो आप कहोगे कि भैया यहाँ पर नया इमेज प्रोसेसर लगा है फिर क्यों 4.5 FPS पे लिमिटेड है और क्यों आपका D750 कैमरा 6.5 FPS देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर कुछ एक मार्केटिंग टेक्निक भी आपको समझनी है, क्योंकि आप देखो कि Z6 की जो ट्रैकिंग स्पीड है विद कंटिन्यूस AF, यानी कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग को यूज़ करते हुए अगर आप कंटिन्यूस शूटिंग करते हो अपने Z6 कैमरे में, जो कि ऑफकोर्स Z5 से महंगा है, तो आपको ट्रैकिंग की स्पीड देता है अप टू 5.5 FPS। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल पॉइंट AF कंटिन्यूस ट्रैकिंग स्पीड, वो आपकी Z6 में 12 FPS की है, बट उस समय आपको कंटिन्यूस ट्रैकिंग नहीं मिलेगी। बट अगर आप कंटिन्यूस ट्रैकिंग यूज़ कर रहे हो Z6 में, जो कि इससे अपर प्राइस रेंज पे अवेलेबल है, तब आपको 5.5 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड मिलती है। तो उससे उसकी सेल्स को भी बचाना है ना भैया, ये नहीं कि Z5 अनाउंस कर दिया और कहीं ना कहीं फिर फोटोग्राफर जो है Z5 खरीदने लगे इंस्टेड ऑफ Z6 कैमरा। तो यहाँ पर Z5 की जो कंटिन्यूस ट्रैकिंग स्पीड है वो 4.5 FPS तक लिमिटेड है, बट 4.5 FPS पे आप आराम से ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग कर सकते हो, यानी कि AI AF का यूज़ कर सकते हो। बट इन द केस ऑफ D750 कैमरा इसमें आपको कंटिन्यूस AF का सपोर्ट मिलता है, कंटिन्यूस AF करेगा कैमरा, बट नॉट इन द केस कि एक परफेक्ट मैनर में आपकी AI ट्रैकिंग सिस्टम्स अवेलेबल नहीं, ये नहीं कि ये सब्जेक्ट ट्रैक करेगा, आपने टच कर दिया स्क्रीन में और ये मूविंग ऑफ सब्जेक्ट्स को ट्रैक कर रहा है, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलने वाली। ये सारी AI AF एल्गोरिदम्स जो है आपको आपके न्यूअर जनरेशन के मिररलेस कैमरे में ही मिलने वाली। वीडियो पार्ट की बात कर ले तो भैया जब आप फुल HD वीडियोज़ बनाओगे तब Z5 की फुल AF सपोर्ट आपको मिलने वाली है, और वहीं आपके D750 कैमरे में कंटिन्यूस वीडियो ऑटो फोकस का सपोर्ट नहीं है, सब्जेक्ट ट्रैकिंग का सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा लैग आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे दोस्त 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन तो है हमारे Z5 कैमरे में, बट आपको एक्सटेंसिव 1.7x का क्रॉप झेलना पड़ता है। बट इवन इन दैट टाइम जो हाइब्रिड AF सिस्टम है वो एक्टिव रहती है। तो 4K जो है उतना यूजेबल नहीं है अपने Z5 का, और अगर आपको 4K वीडियोस वाला ही कैमरा चाहिए देन इवन इन बजट Z50 जो है वो विदाउट क्रॉपिंग के आराम से 4K वीडियोस रिकॉर्ड करता है। बट हाँ, Z5 में फुल फ्रेम सेंसर है, कई सारे अच्छे फीचर्स हैं, और कहीं ना कहीं 4K वीडियो आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो Z5 एक बहुत ही उम्दा कैमरा है। तो मैं आपको ये भी बता दूँ साथ ही साथ कि मान लो आपके पास पुरानी लेंसेस ऑलरेडी पड़ी हैं निकॉन की और आप कंफ्यूज थे कि मैं D750 लूँ या Z5, तो भैया Z5 लो और साथ ही साथ एक FTZ एडाप्टर ले लेना, आराम से सारी लेंसेज काम करेगी। सो द फाइनल वर्डिक्ट इज, अगर आपको वीडियोस बनाने हैं या आपको इमेजेस खींचने हैं, Z5 एक बहुत ही उम्दा कैमरा है, और D750 कैमरा 2021 में लेना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं रहेगा किसी भी एंगल से। सो माई रिकमेंडेशन इज दैट यू शुड गो विद निकॉन Z5 कैमरा, आइदर यू आर फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर और हाइब्रिड शूटर, आप किसी भी ऑनर से कनेक्टेड हो, Z5 आपके लिए बना हुआ है। मैंने Z5 की बेस्ट लेंसेज की वीडियो भी बना रखी है और मैं उसे लिंक कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको Z5 कैमरा लेना है और उनकी लेंसेज के बारे में आप कंफ्यूज हो तो उसका लिंक पॉइंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आराम से उस वीडियो को देख लेना अपने गाइड के लिए। तो ये था आज का वीडियो, आई होप यू लाइक इट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूल जाना, नए हो अभी तक इस वीडियो से जुड़े हुए तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स लाइव। Thank you very much for watching this video.